ये जो गाइस अभी आप शॉट देख रहे हैं ना, इस शॉट को देख के आपको ये लगेगा कि मैंने ये शॉट स्पेशली ड्रोन से कैप्चर किया है, जहां पे ड्रोन हमारे मेन सब्जेक्ट को जो है ट्रैक कर रहा है। या फिर गाइस अगर मैं दूसरे शॉट की बात करूं तो इस दूसरे शॉट को देख के आपको ये लगेगा कि मैंने जो एक स्पेशली कैमरा पर्सन को जो है कैमरा पकड़ा है, जो मेरी वीडियो बना रहा है वॉक करते हुए, और पीछे जो है इतना वाइडर पर्सपेक्टिव कैप्चर हो रहा है। लेकिन गाइस आपको ऑनेस्टली बताऊं, इन दोनों शॉट्स को और इसी तरह के और भी क्रिएटिव शॉट्स को मैंने जो है कैप्चर किया है Insta360 के इस लेटेस्ट कैमरा से, जिसका नाम है Insta360 X4, जो Insta360 ब्रांड ने बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च किया है। एंड गाइज आज के इस वीडियो में मैं गाइज इस कैमरा को डिटेल में टेस्ट करने वाला हूं। देखते हैं क्या क्या नए फीचर्स जो हैं इस बार Insta360 X4 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इस बार गाइज Insta360 X4 में जो सबसे बड़ा अपग्रेड है वो है रेजोल्यूशन का। चाहे हम 360 वीडियोस को कैप्चर करें, चाहे हम स्लो मोशन सेटिंग्स में वीडियोस को जो है कैप्चर करें, या फिर हम सिंगल लेंस मोड में कैमरा को यूज करें, हमें ऑलमोस्ट हर मोड में जो है क्वालिटी में अपग्रेड देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम Insta360 X4 में जो 360 वीडियोस हैं उसको हम 8K मोड 30 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर जो है शूट कर सकते हैं। इससे पहले जो Insta360 X3 आता था, जो मेरे पास अभी भी है, इसके अंदर हम 5.7K 30 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर मैक्सिमम जो है 360 वीडियोस को कैप्चर कर पाते थे। तो जो 5.7K 30 फ्रेम पर सेकेंड से 8K 30 फ्रेम पर सेकेंड का जो है जंप, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूज है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल क्वालिटी है 360 वीडियोस की वो हमें काफ़ी हाई एंड देखने को मिलती है। तो इस वीडियो को गाइज मैंने जो है 8K 360 मोड में कैप्चर किया है, एंड एडिटिंग में मैंने यहाँ पे की फ्रेमिंग की मदद से जो पर्सपेक्टिव है उसको बार बार चेंज किया। कभी मैंने वाइड किया है, कभी मैंने नैरो किया है। एज यू कैन सी जो पीछे बिल्डिंग की शेप है वो बार बार चेंज हो रही है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है एक 360 कैमरा का, हमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और सिमिलरली गाइज ये शॉट ऐसा लग रहा है जैसे हमने ड्रोन से लिया है, क्योंकि मैंने काफ़ी हाइट से जो है इस शॉट को कैप्चर किया है। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी यहाँ पे मूवमेंट आप देख रहे हैं वो मैंने एडिटिंग में करी है। मैं सिर्फ वहाँ पे जो है 360 वीडियो को शूट करके आया था, बाकी का सारा काम जो है पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग में किया है। और इस कैमरा में स्टेबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हमें एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि आप इस कैमरा को कैसी भी सिचुएशन में यूज़ करें, चाहे आप सेल्फी स्टिक के साथ यूज़ करें, चाहे आप कहीं पे माउंट करें, आप जो भी शॉट लेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे स्टेबलाइज मिलेंगे, और आपको जो है वहाँ पे होराइजन लॉक भी मिलेगा, यानी कि जो वीडियो है वो वेल बैलेंस मिलेगी। और अगर हम इस कैमरा को लो लाइट सिचुएशन या फिर नाइट टाइम में यूज़ करते हैं तो भी हम इस कैमरा से काफ़ी हद तक जो है अच्छी क्वालिटी की 360 वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप अच्छी लाइटिंग या फिर अच्छी जो है लोकेशन पर शूट करें तो आप जो है इस तरह की एनिमेशन करके वीडियो को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। ये मैंने Insta360 की ऐप में एडिटिंग करी है, बहुत ही ईजी था इस एडिटिंग को करना। तो आपको जो है इस वीडियो सैंपल से आइडिया हो गया होगा कि डे लाइट और लो लाइट दोनों सिचुएशन में आप जो है Insta360 X4 से किस तरह की क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकती हैं। एंड मैं आपको थोड़ा सा इंडोर जाके भी दिखाता हूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि अगर लाइटिंग थोड़ी सी और भी इम्प्रूव होती तो हमें जो है क्वालिटी में कितना फर्क देखने को मिलता है। अब गाइस स्टैंडर्ड 360 वीडियोस के अलावा अगर आप इस कैमरा से एक्शन वीडियोस को कैप्चर करना चाहते हैं, लेट्स से आप कहीं घूमने गए और वहां पे आप जो है रिवर राफ्टिंग या फिर माउंटेन्स पर बाइक राइडिंग करते हैं, तो आप उस सिचुएशन में बहुत ही अच्छे स्लो मोशन वीडियोस को कैप्चर करना चाहते हैं, एक्शन वीडियोस को कैप्चर करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे वाइड एंगल पर्सपेक्टिव में, तो इस कैमरा में हम जो है 4K मोड 100 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर जो है स्लो मोशन वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं। इससे पहले जो Insta360 X3 आता था उसके अंदर हम जो है 3K मोड 100 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर शूट कर पाते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे अपग्रेड हो गया है 4K में। एंड गाइज अगर आप ज़्यादा स्लो मोशन वीडियोस नहीं चाहते, आपको स्टैंडर्ड स्लो मोशन चाहिए, तो आप जो है 5.7K 60 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर भी शूट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो है कितना स्लो मोशन चाहिए। अगर आपको स्लो मोशन ज़्यादा चाहिए आप 4K में स्विच कर सकते हैं, अगर आपको स्लो मोशन कम चाहिए तो आप जो है 5.7K यानी कि क्वालिटी को और भी एनहेंस करके स्टैंडर्ड स्लो मोशन वीडियोस को भी कैप्चर कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें एक्शन वीडियोस को ही कैप्चर करना है तो हम Insta360 X4 से क्यों करें, हम GoPro भी तो ले सकते हैं। तो देखो गाइस, जो Insta360 X4 है ना, इसके अंदर 2 कैमरास को इंस्टॉल किया गया है, जिसके अंदर हम ऑल टुगेदर इसको यूज करके जो है 360 वीडियोस को जो है कैप्चर कर सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब
एक्शन कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपने जो है फ्रेमिंग या फिर कॉम्पोजिशन पे ध्यान नहीं देना। मान लीजिए आप बहुत ही हाई लेवल स्टंट कर रहे हैं, आप बहुत ही जो है रिस्की स्टंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रोफेशनल हैं और आप कुछ भी बढ़िया एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं वीडियो में आ रहा हूँ या फिर नहीं आ रहा, या फिर वीडियो में जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही। उस चीज़ को आप जो है बाद में एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है Insta360 X4 कैमरा का। मैं आपको आगे वीडियो में करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम जो है 360 वीडियोस में अपने हिसाब से जो है कॉम्पोजिशन कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि Insta360 X4 से जो भी आप वीडियो बनाएंगे उसको आप बाद में एडिटिंग में यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन में जो है अपने हिसाब से रीफ्रेम या फिर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो GoPro कैमरा है ना वो 8K तक शूट नहीं कर सकता, तो आपको जो है Insta360 X4 में क्वालिटी भी हाई एंड देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड एक्शन कैमरास जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा गाइस, कई बार हमें ऐसी सिचुएशन में शूट करना पड़ता है जहां पे धूप भी बहुत तेज होती है और शेडोज भी बहुत होते हैं, यानी कि ब्राइट एरिया भी होता है, डार्क भी होता है, और ऐसी सिचुएशन में एक कैमरा के लिए बहुत मुश्किल होता है ब्राइट और डार्क एरियाज को मैनेज करना, एक्सपोजर को मैनेज करना। तो अगर हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में शूट करना पड़े तो इस कैमरा में डेडिकेटेड HDR मोड है, जिसमें गाइज अगर हम कोई भी वीडियो शूट करते हैं तो ब्राइट एरिया और डार्क एरिया दोनों को जो है अच्छे से कैमरा मैनेज करता है, एक्सपोजर को मेंटेन करता है और जो डायनेमिक रेंज है उसको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके अच्छी डिटेल जो है वीडियो में क्रिएट करता है। अब गाइज मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली HDR मोड में टेस्ट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से फेयर आइडिया होगा कि किस तरह से ये जो है HDR मोड में काम करता है। तो इस वीडियो में गाइज एज यू कैन सी मैं हार्श सनलाइट में जो है वॉक करते हुए इंडोर लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे जो है लाइटिंग काफ़ी कम है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैमरा HDR मोड में एक्सपोजर कैसे एडजस्ट करता है आपको इस वीडियो सैंपल से डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में हार्श सनलाइट है एंड मैं जो है इंडोर अब आ चुका हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है HDR मोड का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो अभी तक गाइज हमने जो भी वीडियोस कैप्चर करी वो हमने इस कैमरा से 360 मोड में कैप्चर करी थी, जिसमें हम फ्रंट और बैक यानी कि दोनों कैमरास को ऑल टुगेदर यूज कर रहे थे। लेकिन गाइज बहुत बारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमें सिंगल कैमरा यूज करना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें जो है इस कैमरा में सिंगल लेंस मोड देखने को मिलता है, जिसमें हम फ्रंट और बैक दोनों कैमराज में स्विच करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो है फ्रंट कैमरा से काम लेना है या फिर बैक कैमरा से काम लेना है। मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाता हूँ। एक छोटा सा बढ़िया व्लॉगिंग शॉट लेते हैं जिसमें मैंने इनविजिबल सेल्फी स्टिक को अटैच कर रखा है, और आपको उससे बहुत बढ़िया आइडिया होगा कि व्लॉगर्स अगर इस कैमरा को लेते हैं व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से तो आप जो है किस तरह का वाइडर व्यू कैप्चर कर सकते हैं और आपको जो है कैसी ओवरऑल क्वालिटी मिलने वाली है। तो इस कैमरे को अगर हम व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको बहुत अच्छा खासा जो है वाइडर पर्सपेक्टिव मिलने वाला है 4K मोड 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टेबलाइजेशन की, तो अगर मैं इस तरह से कैमरा मूवमेंट करता हूँ आपको काफ़ी बढ़िया जो है स्टेबलाइजेशन भी ये कैमरा ऑफर करता है। एंड मैं आपको थोड़ा सा जो है मूव करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इस तरह से मूव करता हूँ और थोड़ा हम ब्राइट एरियाज और डार्क एरियाज में भी प्ले करते हैं, लेट्स से मैं ब्राइट एरिया से वापस से डार्क एरिया में जाता हूँ, तो एक्सपोजर की जो एडजस्टमेंट है ये कैमरा जो है व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ इस तरह से करता है। एज यू कैन सी अब मेरे फेस पर सनलाइट नहीं आ रही, तो आप जो है व्लॉगिंग में ओवरऑल काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है इस कैमरा से जनरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें फील्ड ऑफ व्यू में भी जो है काफ़ी अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो डी रैप कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव को थोड़ा नैरो करना चाहे वो कर सकते हैं, जिसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी कोई क्लिप्स में। लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप इनविजिबल सेल्फी स्टिक को अटैच करके काफ़ी अच्छा खासा जो है वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ व्लॉगिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है सिंगल लेंस मोड में हाथ में लेके कैमरा भी व्लॉगिंग करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना जो है अच्छा खासा हमें वाइड पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइज अगर आप एक सोलो कंटेंट क्रिएटर हैं और आप जो है इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं जहां पे ऐसा लगे कि आपकी वीडियो को किसी कैमरा पर्सन ने या फिर किसी थर्ड पर्सन ने जो है शूट किया है, आप उसमें पूरा अच्छे से दिखें और पीछे का जो एरिया है वो भी अच्छा खासा वाइड दिखे, तो इस तरह की सिचुएशन में शूट करने के लिए इस कैमरा में स्पेशल मोड है जिसका नाम है मी मोड, जिसके अंदर हमें जो है इनविजिबल सेल्फी स्टिक को अटैच करना पड़ता है। और जैसे ही हम इनविजिबल सेल्फी स्टिक को अटैच करके इसके साथ में यूज़ करते हैं, यानी कि हम जो है अटैच करके इसको थोड़ा सा वाइड एक्सटेंड करके जो है यूज़ करते हैं, हम जो है बहुत अच्छी वाइड पर्सपेक्टिव में जो है वीडियोस को अपनी कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है इनविजिबल सेल्फी स्टिक। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि वो जो है गायब कैसे हो जाती है, तो वो जो है इस कैमरे का कमाल है।
एक्चुअल में जो इनविजिबल सेल्फी स्टिक है वो जब आप यूज़ करेंगे तो आपको यूँ तो दिखाई देगी, लेकिन वीडियो से वो ऑटोमेटिकली ये कैमरा जो है गायब कर देता है, चाहे आप 360 वीडियोज़ में वीडियोस को क्रिएट करें या फिर मी मोड में करें या फिर किसी भी मोड में करें। तो आप गाइज अगर इस तरह से अपनी वीडियोस कैप्चर करना चाहते हैं तो मी मोड गाइज डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसके अलावा गाइज बात करें रेजोल्यूशन की, तो मी मोड में हम Insta360 X4 में 4K वीडियो 30 फ्रेम पर सेकेंड और 2.7 के वीडियो 120 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर जो है कैप्चर कर सकते हैं। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ प्रीवियस जनरेशन के X3 से, तो उसके अंदर हम मी मोड में मैक्सिमम फुल HD मोड 60 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर जो है शूट कर पाते थे। तो अगर आप गाइज मी मोड में बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाना पसंद करते तो आपको जो है 4K मोड में जो है ऑप्शन मिलने वाला है Insta360 X4 में। अच्छा गाइज, अगर आप सिंगल लेंस मोड यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम जो है वाइड पर्सपेक्टिव कैप्चर करना जितना जो है सिंगल लेंस मोड से आ सकता है, चाहे बात हो हॉरिजॉन्टल मोड में या फिर वर्टिकल मोड में, तो इस कैमरा में हमें जो है एक डेडिकेटेड मोड देखने को मिलता है जिसका नाम है फ्री फ्रेम मोड, जिसके अंदर 170 डिग्री का जो है हमें मैक्सिमम वाइड पर्सपेक्टिव जो है मिलता है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है शूट कर सकते हैं। मान लीजिए 170 डिग्री में आप कोई भी वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप जो है सिंगल लेंस मोड में इतना ही मैक्सिमम कैप्चर कर सकते हैं। तो फ्री फ्रेम वीडियो में आप जो है इस तरह से वीडियो को कैप्चर करते हैं। ऑलराइट, अब इस कैमरा की परफॉर्मेंस के अलावा मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा इस कैमरा के डिजाइन को, क्योंकि इस बार इस कैमरा के डिजाइन में काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की गई है और काफी तरह की नई एक्सेसरीज भी अब हमें जो है इस कैमरा के साथ में मिलती है। Insta360 X4 आता है ऑल न्यू वाइट पैकेजिंग के साथ में, एंड जैसे इनबॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे X4 के साथ में मिलता है एक बड़ा सा एक्सेसरी बॉक्स। तो सबसे पहले इसी एक्सेसरी बॉक्स को देखते हैं, जिसमें से सबसे पहले निकलता है स्टैंडर्ड लेंस गार्ड, जो कि इस बार नई एक्सेसरी को ऐड ऑन किया गया है, जिसको हम डिटेल में आगे जरूर देखेंगे। इसके बाद मिलते हैं कुछ स्टिकर्स, कुछ क्विक स्टार्ट गाइड एंड यूजर मैनुअल्स प्लस वारंटी कार्ड्स, एंड उसके बाद है एक और छोटा सा पाउच जिसके अंदर और जो है एक्सेसरीज को डाला गया है। तो इस पाउच के अंदर जो है बहुत सारी छोटी छोटी एक्सेसरीज है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं, एंड जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो है डेटा केबल है और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अब देखते हैं Insta360 X4 को। तो इस बार X4 के डिजाइन को जो है पहले से बड़ा कर दिया गया है, थोड़ी सी थिकनेस भी बढ़ा दी गई है, एंड ओवरऑल जो डिजाइन में चेंजेस है वो जो है फ्रंट में हमें ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। इस बार जो है सामने की तरफ हमें जो है इस तरह का टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलता है X4 ब्रांडिंग के साथ में। तो ये है इसका कंप्लीट ओवरऑल 360 लुक, जिसमें आपको जो है इसके फर्स्ट इंप्रेशन का जो है आइडिया डेफिनेटली हो गया होगा। चलिए गाइज, अब बात करते हैं डिजाइन की। तो इस कैमरा में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है फ्रंट पैनल की तरफ। अब हमें यहाँ पे नए तरह का टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलता है, जहाँ पे Insta360 X4 की ब्रांडिंग की गई है। इसके अलावा जो डिजाइन में बदलाव किया गया है वो है इसके साइज में, यानी कि अब हमें जो है साइज थोड़ा सा और बड़ा देखने को मिलता है, जिसमें 2.5 इंच की जो है स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा गाइस जो बटन कंट्रोल्स है वो ऑलमोस्ट सेम है X3 जैसे, यानी कि हमें जो है सेम सामने की तरफ स्क्रीन के नीचे 2 बटन मिलते हैं। साइड में पावर ऑन और ऑफ करने का बटन है, कस्टम का बटन है, स्पीकर है, एंड दूसरी तरफ हमें जो है USB Type-C और बैटरी कंपार्टमेंट प्लस SD कार्ड का जो है कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। नीचे की तरफ जो है हमें ट्राइपॉड का एज यूजुअल जो है थ्रेड होल मिलता है। तो ये जो है इसका कंप्लीट डिज़ाइन है। लेकिन यहाँ पे जो एडिशनल मेरे को जो डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से अच्छी बात ये लगी कि अब ये जो कैमरा है वो लेंस गार्ड के साथ कंपेटेबल है, यानी कि जो हमें लेंस गार्ड अनबॉक्सिंग के टाइम पे जो मैंने आपको दिखाए थे वो जो हमें मिलते हैं वो गाइस हम इजीली इसके अंदर जो है रोटेट करके लगा सकते हैं, ताकि हम जो है एडिशनल प्रोटेक्शन जो है अपने लेंसेज की कर सके। मान लीजिए आप शूट करते हैं रफ एंड टफ सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में आप सेफली कैमरा को जो है यूज कर सकते हैं। और चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट अपग्रेड यहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है जो Insta360 X4 है। इसके अंदर हमें Type-C पोर्ट में USB 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम जो है फास्टर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो Insta360 X3 आता था इसके अंदर जो Type-C पोर्ट है वो USB 2.0 वाला आता था, तो यहाँ पे हमें इस चीज में भी जो है अपग्रेड देखने को मिलता है। चलिए ये तो हो गई डिजाइन की बात, लेकिन इसके अलावा अगर आप इस कैमरा से अच्छी वीडियोस के साथ साथ अच्छी फोटोज को भी कैप्चर करना चाहते हैं तो ये कैमरा आपको डेफिनेटली इंप्रेस करने वाला है, क्योंकि इस बार Insta360 X4 में हम जो है काफी अच्छी क्वालिटी में 72 मेगापिक्सल की जो है फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं। और यही नहीं गाइज, उन फोटोज के ऊपर जो है AI प्रोसेसिंग भी अप्लाई होती है, यानी कि जो फोटोज है उसके अंदर जो कलर है काफी अच्छे आएंगे और
और जो नॉइज है वो काफी ज्यादा हमें जो है कम देखने को मिलेगी एआई प्रोसेसिंग की मदद से। और जस्ट लाइक 360 वीडियोस, आप फोटोज को भी जो है बाद में रीफ्रेम कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने एक बार कोई भी 360 जो है फोटो ली, आप उसको बाद में रिकम्पोज कर सकते हैं। एडिटिंग में आपको कौन सा पार्ट चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कितनी कैसी कॉम्पोजिशन चाहिए, वो आप जो है सभी चीजें बाद में जो है डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं इस कैमरा के कुछ एडिशनल और स्मार्ट फीचर्स की। तो गाइस, कई बार ऐसी सिचुएशन होते हैं कि हम जो है अपने कैमरा को कुछ ऐसी जगह माउंट कर देते हैं जहां पे हम इसके टच स्क्रीन को यूज नहीं कर पाते, या फिर हमारे से जो है ज्यादा दूर होता है कैमरा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं बाइक राइड कर रहा हूँ और मैंने जो है हाथ में ग्लव्स डाल रखे हैं और मेरे को जो है वीडियो को स्टार्ट करना है, तो ग्लव्स में टच स्क्रीन को यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में या तो मैं वॉइस कमांड देके इसमें जो है वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट या फिर स्टॉप कर सकता हूँ, या फिर मैं हैंड गेस्चर की मदद से भी जो है वीडियो को स्टार्ट या फिर स्टॉप कर सकता हूँ, फोटोज को कैप्चर कर सकता हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, शट डाउन कैमरा। तो अभी तक गाइस इस कैमरा को हम किन किन मोड्स में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम इससे जो है बढ़िया वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं, इस चीज का आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा। लेकिन गाइस, एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से शूट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है एडिटिंग करने का। यानी कि शूट तो करा है लेकिन उसको एडिट करना भी तो बहुत बड़ा टास्क है। तो गाइस, जो Insta360 की ऐप है ना, जो आपके मोबाइल में चलती है या फिर आप जो है डेस्कटॉप पे भी डालेंगे, उसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। आप अपने फोन में इनकी ऐप में जो है 8K वीडियोस तक को जो है इजीली एडिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा इस बहुत ही स्मार्ट वे में कि कैसे हम जो है इनकी ऐप में AI की मदद से जो है ऑटोमेटिकली एडिट भी कर सकते हैं और मैनुअली भी खुद से एडिट कर सकते हैं। तो ये है Insta360 की ऐप, एंड इस ऐप की खास बात यह है कि आप इजीली 8K में अगर वीडियो भी बना के आए उसको जो है 360 व्यू में देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा, इजिली जो है 8K फाइल हैंडल कर लेता है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या फिर किसी भी अलग रेशो में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है अलग अलग डिवाइस या फिर प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी ऐप से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक ही 360 वीडियो में से 2 वीडियोस निकालना चाहते हैं स्प्लिट व्यू में, तो वो भी आप जो है ऐप में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ही फास्ट एडिटिंग करना चाहते हैं, बिगिनर हैं, तो यहाँ पे AI एडिट का भी ऑप्शन है, जहाँ पे AI खुद से जो है सारे फ्रेम्स को एनालाइज करके एक वीडियो टाइमलाइन तैयार करके दे देगा, जिसमें अगर आप थोड़े बहुत माइनर एडजस्टमेंट भी करना चाहते हैं, थोड़े बहुत जो है चेंजेस करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली काम आपका जो है AI ऑलरेडी करके दे देगा। जो भी आपके 360 वीडियो में से जो बेस्ट शॉट होंगे वो ऑलरेडी जो है उसमें एनालाइज कर लेगा। एंड सिमिलरली अगर आप फोटोज को एडिट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, जहाँ पे आप जो है कोई भी टेम्पलेट को चूज करके 360 जो है फोटो को एडिट कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वाइड एंगल व्यू या फिर 360 व्यू को एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग जो है कॉम्पोजिशन को कर सकते हैं और उस हिसाब से आप जो है अलग अलग रेशो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एज यू कैन सी मैंने जो है 9:16 रेशो ली है, जिसमें मैं जो है वर्टिकल मोड में फोटो को एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो इस तरह से हम जो है रेशो को चेंज करके कॉम्पोजिशन को एडजस्ट कर सकते हैं और जो है बढ़िया फोटोज निकाल सकते हैं। अब इस ऐप में AI और प्रो मोड के अलावा एक और मोड है जिसका नाम है क्विक मोड, जिसके अंदर हमें जो है एक जॉयस्टिक मिलती है, जिसको हम जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे उस डायरेक्शन में जो है रोटेशन वीडियो में होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है 360 रोटेशन कर सकते हैं। एंड आपको सिंपली जो है रिकॉर्ड का बटन दबाना है नीचे वाला, जैसे आप उस बटन को दबाएंगे और मूवमेंट करवाएंगे जॉयस्टिक की, वो सारी मूवमेंट जो है रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है क्विकली इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको जॉयस्टिक नहीं यूज़ करनी तो यहाँ पे एक और एडिशनल फीचर ये है कि अगर आप अपने फ़ोन को मूव करते हैं तो जैसे जैसे आप फ़ोन को मूव करेंगे वैसे वैसे जो है कैमरा मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन की मूवमेंट से भी जो है सारी 360 रोटेशन को रिकॉर्ड करवा के वीडियो को एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो है क्विक मोड काम करता है। तो इस कैमरा को गाइस डिटेल में टेस्ट करने के बाद ना मैंने एक चीज रियलाइज करी कि हम इस कैमरा को बहुत तरह की सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, वहां पे आप इस कैमरा को यूज करके बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव कैप्चर कर सकते हैं, गैदरिंग को कैप्चर कर सकते हैं या फिर परफॉर्मेंसेस को कैप्चर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप जो है वेडिंग्स में इसको यूज कर सकते हैं और बाद में एडिटिंग में जाके 360 वीडियोस को रिकम्पोज कर सकते हैं। या फिर अगर आप सोलो कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉगर हैं, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है या फिर आपको वैसे भी वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, डेफिनेटली इस कैमरा से आप जो है बहुत ही इंप्रेसिव और यूनिक वीडियो जो है कैप्चर कर सकते हैं। आपको गाइस ये कैमरा बाकी एक्शन कैमराज या फिर जो बाकी जो आजकल कैमराज आ रहे कॉम्पैक्ट, उसके कंपैरिजन में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइज, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर आप
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो।